WBCs के बारे में देखेंगे। WBCs is a nucleated cell and they don't have any hemoglobin present in it. इसके अपने पास आते हैं दो पार्ट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। तो ए ग्रैन्यूल के अपने पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा अपने पास मोनोसाइट्स और दूसरा होगा अपने पास लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ग्रैन्यूल के अपने पास तीन पार्ट्स आते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब इनके बारे में अपन देखेंगे कि इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये देखते हैं जो लिम्फोसाइट है अपने पास, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो टी सेल्स और दूसरा होता है अपने पास बी सेल्स। ठीक है, अब ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में अपन अलग अलग देखेंगे इनके बारे में। पहले अपन देख लेते हैं ऑफ WBCs। तो WBCs प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कि कोई भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, फेगोसाइटोसिस हो रहा है बॉडी में, तो उसमें अपना WBCs बहुत हेल्प करता है बॉडी की। ठीक है, और जनरल फंक्शंस में भी हेल्प करता है, लाइक फाइट करने में फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। कोई भी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें सबसे पहले इट विल गेट अफेक्टेड बाय WBCs। WBCs प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस लाइन। नाउ अब देखें अपन, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपने पास ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास आता है ग्रैन्युलर साइट। ग्रैन्युलर में क्या होता है अपने पास कि अपने पास प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो है अपने पास वो हेल्प करता है बॉडी की टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज 60 to 70%। ठीक है, 60 to 70% WBCs का जो अमाउंट है वो अपना होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब अपने पास आता है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में क्या होता है, लोब्स प्रेजेंट होते हैं दो टाइप के। ठीक है, जैसे इसमें जो अपना न्यूक्लियस है उसमें लोब प्रेजेंट है, मतलब दो टाइप में से दो लोब्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और इसमें जो ग्रान्यूल प्रेजेंट है वो रेड कलर का होता है, रेड ग्रान्यूल्स बोलते हैं इसलिए इसको अपन। ये हेल्प करता है अपनी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी से, अस्थमा अटैक से, अस्थमेटिक एलर्जी से फाइट करने में हेल्प करता है। अब आता है अपने पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है, ब्लू ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ग्रैन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर ब्लू इन कलर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी डेवलप इन एलर्जिक रिएक्शन में इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन में इट डेवलप्स। जैसे इओसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमेटिक रिएक्शंस में इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा टू फाइट फ्रॉम देम, तो वैसे ही बेसोफिल का नंबर इंक्रीज हो जाता है एलर्जिक रिएक्शंस में। फिर अपन बात करें ए ग्रैन्युलोसाइट की या फिर ए ग्रैन्युलर की। ए ग्रैन्यूल WBCs जो होते हैं उसमें ग्रैन्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं होते इन देयर साइटोप्लाज्म। जो उनका साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रैन्यूल्स ही प्रेजेंट नहीं होते। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोसाइट होता है और दूसरा लिम्फोसाइट होता है। तो लिम्फोसाइट बात करें तो लिम्फोसाइट में टी सेल्स एंड बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टी सेल्स एज वेल एज बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं आर स्मॉल सेल्स विद राउंड न्यूक्लियस। बी लिम्फोसाइट होते हैं वो मेच्योर इन द बोन मैरो, whereas T lymphocyte develop in the glands। अब बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को। ओके, नाउ इफ वी सी कि मोनोसाइट्स में क्या होता है, मोनोसाइट में आर लार्जेस्ट ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि WBCs। WBCs में लार्जेस्ट होते हैं ये। ठीक है, एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून डिफेंस इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट आर WBCs.